तो इन टुडे लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले तो हमें देखेंगे बफर सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, बफर सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या है, बफर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किस किस कंडीशन में बफर सॉल्यूशन बनाया जाता है, किस टाइप का बफर सॉल्यूशन होता है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकाला जाता है, बेसिक बफर का पीएच कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम बफर सॉल्यूशन में आज टीच करेंगे। तो बताओ मेरे को बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड इज ऑल्सो बिहेव लाइक ए बफर सॉल्यूशन, ब्लड भी हमारा एक बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम बोरेक्स वगैरह को टेरा बोरिक एसिड में मिलाते हैं तो भी एक बफर सॉल्यूशन बनाता है। बोरिक एसिड में पढ़े होगे तुम लोग कि दी सॉल्यूशन विच विल फॉर्म बफर सॉल्यूशन, बोरॉन फैमिली में आया भी था। सॉल्यूशन ऑफ टेस्टिंग एसिड एंड बेस, नहीं नहीं टेस्टिंग नहीं करता है। बफर सॉल्यूशन ऐसा होता है जैसे हमारा ब्लड है, तो ब्लड में क्या है, ब्लड एक बफर सॉल्यूशन इसलिए है कि हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी एसिड भी खा लिया, मतलब प्योर एसिड ना को, मतलब कभी नींबू खा लिए, ठीक है, कभी एसिडिटी भी हो जाता है, तो हम कभी एसिड भी खा लेते हैं, सॉल्ट खा लेते हैं, तो कभी बेसिक भी खा लेते हैं, बेस भी खाते हैं, तो उसके अनुसार से हमारा ब्लड का पीएच घटना बढ़ना चाहिए था। अगर हम बेसिक खा लिए तो ब्लड हमारा बेसिक हो जाना चाहिए था, अगर एसिडिक खा लिए तो हमारा ब्लड एसिडिक हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा हो गया तो फिर हॉस्पिटल में ही मिलोगे। ठीक है, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम अगर एसिडिक खाते हैं या बेसिक खाते हैं तो हमारा ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता, ब्लड का पीएच लगभग 7.4 होता है, बायोग्राम पढ़े होगे, वो चेंज नहीं होता जल्दी से, अगर चेंज हुआ तो फिर वही मिलोगे, इसीलिए ब्लड को बफर सॉल्यूशन बोला गया है। तो बफर सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या होता है, तो बफर सॉल्यूशन हम एक सॉल्यूशन बनाते, होता नहीं, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आगे हम बात करेंगे। बफर सॉल्यूशन मान लो है ये, अब बफर सॉल्यूशन में अगर थोड़ा सा तुम H+ यानी एसिड डाल दिए, थोड़ा सा एसिड अगर डाल दिए तो इसका पीएच चेंज नहीं होता है। अगर ये बफर सॉल्यूशन है तो अगर तुम नॉर्मल क्या होता है कि अगर तुम पानी ले लिए या सॉल्यूशन ले लिए, उसमें एसिड मिला दिए तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, अगर बेस मिला दिए तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। लेकिन अगर हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हम आगे बात करेंगे, अगर हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं और बफर सॉल्यूशन में अगर हम H+ मिलाते हैं तो ये पीएच जितना है, मान लो इसका पीएच 8 है, तो इसका पीएच अपना चेंज नहीं करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हम एसिड बहुत लेके जाके बकेट से उड़ेल दिए उसी में, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा मिलाना है, बहुत मिला दोगे तो चेंज तो हो ही जाएगा। अगर हम बहुत ज्यादा एसिड खा लिए तो ब्लड ऐसे भी एसिडिक हो जाएगा। तो ये जो है, अगर एसिड को मिलाते हैं या बेस को भी मिलाते हैं तो ये अपना पीएच चेंज होने से इसको रेसिस्ट करता है। यानी अगर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में एसिड मिलाओ या स्मॉल अमाउंट में अगर बेस मिलाओ तो बफर सॉल्यूशन अपना पीएच बढ़ाने या घटाने से रोकता है उसको। जैसे हमारा ब्लड है, अब ब्लड हम खाना खा लिए, एसिड खा लिए अभी, तो एसिड अगर खा लिए तो ऐसा नहीं कि हमारा ब्लड में जाके एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन, ब्लड जो जाए एसिडिक सॉल्यूशन, नहीं, उसके पीएच को, जो ब्लड का पीएच है उसको घटाने बढ़ाने से रोकता है, रेसिस्ट करता है, तो उसी को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का डिफिनेशन हो जाएगा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि अगर हम स्मॉल अमाउंट में H+ या एसिड या बेस को मिलाते हैं तो ये अपना पीएच बढ़ने या घटने से रोकता है, रेसिस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। अब क्यों रोकता है, घटता है, क्यों नहीं बढ़ने देता है, अच्छा इसको स्मॉल अमाउंट में ही मिलाना है, ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलाना है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
दूसरा बात यह है कि क्यों ये घटने बढ़ने से रोकता है, और दूसरा बात यह कि हम बफर तैयार कैसे करेंगे। तो हमें मीनिंग तो समझ में आएगी, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अगर हम उस सॉल्यूशन में एसिड या बेस मिलाते हैं तो उसके पीएच को बढ़ने या घटने से रोकता है। तो डिफिनेशन लिख लेना, ए सॉल्यूशन विच रेसिस्ट, a solution which resist to change in pH if a small amount of acid or base, a small amount of acid or base added to the solution। यानी ऐसा एक सॉल्यूशन जो स्मॉल अमाउंट में अगर हम उसमें एसिड और बेस मिलाते हैं तो उसकी पीएच को बढ़ने या घटने से रेसिस्ट करता है, रोकता है। तो हम लिख सकते हैं ब्लड एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन। एक जीता जागता उदाहरण दे दिया कि ब्लड एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन। अगर हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी एसिड खा लिया कभी बेस खा लिया, तो ऐसा नहीं कि हम एसिड खा लिए तो ब्लड का जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो गया और हम बेस खा लिए तो ब्लड का सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वही जो है ब्लड अगर हम कुछ खाए भी तो उसके रोकने के वो काम करता है। वह ऐसा नहीं कि पूरा शीशी उड़ेल लिए मुंह में एसिड का, फिर तो वहां भी नहीं मिलोगे, कहीं और मिलोगे। ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। अब दूसरा बात यह है कि हम बफर बनाते कैसे हैं, हाउ टू प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन, हाउ टू प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन। हम बफर सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन बनाने का एक रीजन आगे समझाता चला जाऊंगा, ये भी अभी समझाना है कि क्यों नहीं उसके घटने बढ़ने से क्यों रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो सब आंसर एक ही बार समझाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम बफर बनाते हैं। तो बफर बनाने के लिए सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं कि हमें वीक एसिड लेना है, वीक एसिड लेना, ध्यान से सुनना, वीक एसिड लेना है प्लस इसका कॉन्जुगेट लेना है, इट्स कॉन्जुगेट। अब क्यों वीक एसिड ही लेना है सब बात करेंगे हम, और उसी का कॉन्जुगेट क्यों लेना है वो भी बात करेंगे। दूसरा केस हम बना सकते हैं, हम वीक बेस लेते हैं और इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। दो ही तरीका है बनाने का, ठीक है, इसीलिए इसका दो ही टाइप होता है, एक एसिडिक हो जाएगा और एक बेसिक बफर कहलाता है। ये एसिडिक कहलाएगा और बेसिक कहलाएगा। वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। एसिटिक एसिड अगर हमने ले लिया कंटेनर में और इसका कॉन्जुगेट अगर लेते हैं तो CH3 डबल बॉन्ड हो माइनस। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जाके तुम मार्केट से खरीद के लाए, तुम गए मार्केट में और बोले दुकानदार से कि हमें एसिटिक एसिड दे दो, तो तुम्हें बोतल दे देगा। ठीक है, लेकिन तुम जब मार्केट में जाओगे और बोलोगे कि हमें एसिटेट आयंस दे दो, तो दो थप्पड़ मारेगा, भगा देगा, क्योंकि एसिटेट आयंस कभी मार्केट में नहीं मिलते हैं, आयंस मार्केट में नहीं मिलता है। कोई कंपाउंड मिलता है, एसिड मिलता है, बेस मिलता है, आयंस नहीं मिलता है। तो इसको हम कहां से लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको हमें इसका कॉन्जुगेट लेके आना है। तो ये तो मार्केट में मिलता नहीं है, ये मार्केट में मिलता है, तो इसको हमें लाना होगा, कहीं से लाएंगे ना हम। तो इसीलिए एक्चुअल में उसका कॉन्जुगेट नहीं बोला जाता है, और रियल में मतलब कॉन्जुगेट ही होता है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट ही होता है। लेकिन ऐसे कॉमन लैंग्वेज में बोल दिया जाता है, क्योंकि मार्केट में मिलता नहीं है, इसीलिए कॉमन लैंग्वेज में बोल दिया जाता है कि वीक एसिड होता है
और इसका सॉल्ट होता है इट्स सॉल्ट। ध्यान रखना, इट्स सॉल्ट में लिखा, इसी का सॉल्ट लेना है, ठीक है, पड़ोसी के घर में से सॉल्ट नहीं लाना है, सॉल्ट इसी का ही लेना है। ये नहीं मिल रहा था ना, तो ये मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा। ये हमें इसका सॉल्ट बना देना है, मतलब बना के रखा होगा। जैसे हम मार्केट में गए, बोले सोडियम एसीटेट दे दो, तो हमसे बोलेगा ले जाओ, ठीक है। और ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो पानी में आयनाइज हो जाता है, और पानी में जब आयनाइज हो जाता है तो ये हमें मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक CH3 डबल बॉन्ड O- ये, और एक के Na+ हमें कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे कि हमने सॉल्ट ही क्यों लिया है। एक्चुअल में ये हमें रिक्वायरमेंट था, हमें तो सोडियम से मतलब भी नहीं, आगे बताएंगे भी, सोडियम से मतलब भी नहीं। तो ये पहला कंडीशन है। अब इसी को क्यों चुना गया, ये भी एक हमारे लिए क्वेश्चन है कि वीक एसिड को ही क्यों चुना गया, स्ट्रॉन्ग एसिड को क्यों नहीं चुन लिया गया, और उसी का सॉल्ट क्यों चुना जा रहा है, दूसरे का सॉल्ट क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन बन के आ गया। तीसरा क्वेश्चन ये भी है कि हमारे लिए बफर ये पीएच को रोकता क्यों है, आखिर क्यों नहीं चेंज होने देता है। तो सब बातें हम एक ही बार करेंगे। तो पहले हम सीख लेते हैं कि वीक एसिड लेना है और उसी का सॉल्ट लेना है। सॉल्ट के भी कहानी अभी बताएंगे इसमें आगे। अब ध्यान देना, यहां पर हमें अगर बेसिक बफर बनाना है जिसका पीएच 8 से ज्यादा हो, तो उसके लिए हमें वीक बेस लेना होगा और उसका कॉन्जुगेट लेना होगा। बात तो समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लो वीक बेस हमने लिया NH4OH लिया हमने, और उसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा NH4+, ये मार्केट में मिलेगा नहीं, तो इसीलिए कॉम एक्चुअली में ही चाहिए होता है, लेकिन ये मार्केट में मिलता नहीं, तो इसको कॉमन लैंग्वेज में, मतलब बुक वगैरह में लिखे हुए मिल जाएगा कि हम वीक बेस लेते हैं, वीक बेस लेते हैं, और ये नहीं मिलता है तो इसका सॉल्ट ले लेते हैं। इट्स सॉल्ट, उसी का सॉल्ट लेना है। जैसे मान लो हमने लिया NH4OH, ये हमने वीक बेस ले लिया, और इसका सॉल्ट लेते हैं, किसी तीसरे का सॉल्ट नहीं लेना है, NH4Cl ले लो, ठीक है, ये सॉल्ट है। तो वीक बेस और उसका सॉल्ट मिला के हम बेसिक बफर बनाते हैं। दिस वन इज कॉल्ड बेसिक बफर, दिस वन इज कॉल्ड बेसिक बफर, दिस वन इज कॉल्ड एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। तो अभी तक हमें दो तीन चीजें सीखा। पहला तो ये सीखा कि बफर का डिफिनेशन क्या होता है, तो डिफिनेशन तो नीट वगैरह में तो आएगा नहीं, तो सीटी के तो लेवल आएगा नहीं। फिर हमने सीखा कि बफर सॉल्यूशन बनाया कैसे जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से राइज कर सकता है, करेगा नहीं, करता ही है। तुमसे पूछ लेगा 4 ऑप्शन में देके कि बताओ इनमें से कौन बफर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है कि बफर सॉल्यूशन 4 ऑप्शन में से तो बताना होता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बफर सॉल्यूशन तैयार करता है, या उसमें भी अगर पार्टिसिपेट कर दे तो वो पूछ लेगा कि एसिडिक बफर कौन बना रहा है या बेसिक बफर कौन बना रहा है। तो इसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल सा टर्म हमने यूज किया है कि वीक एसिड लेना है और उसी का सॉल्ट लेना है, वीक एसिड और इट्स सॉल्ट, तीसरे का सॉल्ट नहीं लेना है। नहीं, बफर न्यूट्रल नहीं होता है, या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक। न्यूट्रल होगा तो फिर तो H+ को मिलाओगे तो इधर उधर कर देगा, फिर हम न्यूट्रल बना कैसे सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना, हमें बनाना होता है बफर ऑलरेडी। एक तो नेचुरल बफर ब्लड है, बाकी हम जो बफर बनाते हैं, तो बनाने के लिए तो एसिड या बेस तो लेना ही पड़ेगा। तो एसिड लेना है और उसका ये लेना है, तो कहीं ना कहीं वो एसिडिक होगा, न्यूट्रल तो होगा नहीं। या बेसिक बेस लोगे तो कहीं ना कहीं बेसिक होगा, तो न्यूट्रल आने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये है दो टाइप से हमने बफर बनाया, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका जवाब होगा वीक एसिड और उसका सॉल्ट, और वीक बेस और उसका सॉल्ट, जहां भी देखो वहां बफर वो तैयार कर सकता है। तो इसको पहले राइट डाउन करो, फिर हम आगे आते हैं। फिर एक रीजन इसका सब एक ही बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि ये सब क्यों ऐसा लिया जाता है, क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं लिया जाता है, क्यों रेसिस्ट करता है, ठीक है। बेसिक बफर का मतलब तो समझ ही गए होगे, जिसका बेस से बनाया जाता है और पीएच 7 से ज्यादा है। एसिडिक बफर इसका 7 से कम है क्योंकि एसिड से मिला के बनाया जाता है। तो यहां तक अभी एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे,
और इसके बाद जो मैं अभी बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट डेवलप के लिए, ताकि लिंक कर पाओ तुम। तो उसके बाद इसका हम पीएच कैलकुलेट करेंगे। मतलब मेन हमारा जो टारगेट होगा, जो क्वेश्चन ज्यादा आता है वो ये आता है कि इस एसिडिक बफर का पीएच बताना है तुम्हें। यानी वीक एसिड और उसका सॉल्ट मिला दिया जाए तो उसका पीएच क्या होगा। ठीक है, वीक बेस और उसका सॉल्ट मिला दिया जाए तो उसका पीएच क्या होगा। तो मेन हमारा टारगेट रहेगा इसका पीएच कैलकुलेट करना और फिर क्वेश्चन बनाना। जितेश सर, बफर एसिडिक और बेसिक होता है तो न्यूट्रल क्यों नहीं होता है? बबुआ मेरे, अगर तुम मिलाओगे इसको, एसिड को और कंजुगेट को, तो ये एसिड है तो ये एसिडिक ही बनाएगा ना, और वो बेस है तो बेसिक ही बनाएगा ना। तुम एसिड और बेस को तो मिला नहीं रहे हो कि न्यूट्रल बनेगा। अगर तुम एसिड एसिड से बना रहे हो या तो बेस से बना रहे हो। न्यूट्रल तो तब न बनता कि जब एसिड और बेस को मिलाया जा रहा है, और एसिड और बेस को मिलाया जाए तो बफर नहीं तैयार होता है, उसका रेसिस्ट करने का उसके पास पावर नहीं होता। अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे रेसिस्ट करता है। अगर एसिड और बेस को मिला दोगे या बफर बनाना चाहोगे तो हर सॉल्यूशन बफर नहीं होता है। बफर के लिए ही दो एक केस है जो बफर बनाता है। अच्छा, अभी से मैं समझा रहा हूं कि यही दो केस में लिख लिए। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं यहाँ पे कि आखिर जो बफर है वो वीक एसिड से ही क्यों बनाया जाता है, या यही दोनों तरीका क्यों है, और तीसरा कोई तरीका क्यों नहीं है, और बफर को रेसिस्ट यानी पीएच को रेसिस्ट क्यों करता है, रोकता क्यों है अगर हम एसिड और बेस मिलाते हैं। तो इसका आंसर तुम्हें मैं समझा रहा हूं। इस सबका जवाब तुम्हें यहीं पर मिल जाएगा कि न्यूट्रल बफर क्यों नहीं होता है, यही दोनों मिलके कैसे बनते हैं, कैसे रोकते हैं। चलो एक आदमी एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो वीक एसिड और इसका सॉल्ट है हम ले लेते हैं। वीक एसिड और इसका सॉल्ट ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, सॉरी COH प्लस CH3
सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, नाम आता है बार बार, सोडियम एसीटेट। और ये तो एसिटिक एसिड है। अगर ये दोनों को हम मिलाते हैं तो बफर सॉल्यूशन हमारा तैयार होता है। अब मान लो हमने बफर बना दिया और इसमें पानी वगैरह डाल दिया। मान लो हमने एक कंटेनर में लिया और इसको दोनों को मिला के पानी में मिला दिया हमने। पानी में मिलाने के बाद क्या क्या होगा करना में इसके, तो ये है हमारा वीक एसिड, ठीक है। तो ये वीक एसिड मान लो कुछ अमाउंट में है, तो ये पानी में जाएगा तो ये बोलेगा कि हम टूटेंगे, तो ये टूट जाएगा। लेकिन मान लो 10 मॉलिक्यूल्स है तो केवल 1-2 ही टूटेगा, बाकी पानी में क्या होगा, ऐसे जाके बैठे रहेगा, मतलब डिजोल्व होके बैठा रहेगा वो, यानी ये डिसोसिएट नहीं होगा। इसका कहानी तो ये है कि पार्शियल डिसोसिएट हो जाएगा। ये वहां से है सॉल्ट, और सॉल्ट के बारे में हम जानते हैं कि 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये पानी में जाने के बाद ये जो है CH3COO माइनस और CH3COO माइनस और H प्लस, सॉरी Na प्लस और Na प्लस, ऐसे कुछ पानी के अंदर आयंस तैरते हुए नजर आएंगे। कुछ इसके आयंस तैरते हुए नजर आएंगे, कुछ इस फॉर्म में होंगे, और ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा तो इस फॉर्म में होगा, कुछ H प्लस होगा और कुछ Na प्लस होगा। इतने आयंस पानी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा समझाते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में। एक बात और ये भी है कि CH3C डबल बॉन्ड O Na जो हम सॉल्ट बनाते हैं तो यहां जो केटायन लेते हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड का लेना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का लेना होगा। उसका रीजन ये है कि जब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड का लोगे तो उसका कॉन्जुगेट वीक आएगा, और वीक होने की वजह से ये पानी में रिएक्शन नहीं कर पाता है, और इसका हमें कोई यूटिलाइज भी नहीं है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि पानी में ये रिएक्शन ना करे। हमें तो मेन पर्पस क्या था, हमारा मेन पर्पस ये था, ये चाहिए था हमें, तो ये नहीं मिल रहा था तो हमने सॉल्ट ढूंढ के लाया। तो हम सॉल्ट ढूंढ के लाए तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है सोडियम प्लस से, इसीलिए हम वीक को पकड़ेंगे वहां पे। यहां अगर कोई स्ट्रॉन्ग अगर हुआ कंजुगेट तो फिर काम खराब कर देगा, वो पानी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हम पढ़े हैं, इसीलिए यहां पर हम NaOH में Na प्लस यानी स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक कंजुगेट होगा, और ये पानी के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा, न्यूट्रल पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं है ये। बस हमारे इस फायदे का है कि ये हमें मिल गया है, हमें मेन ये चाहिए था और ये हमें मिल गया है। तो याद रखना ये भी कि हमें सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट नहीं चाहिए, आयन चाहिए, लेकिन इसके लिए सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है। ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग का होना चाहिए ताकि ये पानी में आए तो वीक पड़ा रहे, पानी के साथ रिएक्शन ना करे। अब इसमें ध्यान से समझना, ये हमने बफर बना दिया है, इसके अंदर ये आयंस दिख रहे हैं और ये Na प्लस कोई काम का नहीं है, और ये कुछ ऐसे पड़े हुए हैं और ये H प्लस है। अब ध्यान से समझना, अगर तुम इसके अंदर कहीं से H प्लस को मिलाए, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है, अब यहां से थोड़ा समझना, पानी के अंदर ऐसे आयंस पड़े, तुम कहीं से लाके थोड़ा सा H प्लस मिला दिए, जैसे तुम H प्लस मिलाए तो सोल्यूशन में एसिडिक हो जाना चाहिए। तो मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन में तो एसिडिक हो जाना चाहिए, या पीएच थोड़ा सा घटना चाहिए, ये बोल सकते हैं, पीएच थोड़ा सा घटना चाहिए, तो उसको डिसबैलेंस होना चाहिए था पीएच। लेकिन जैसे ही H प्लस आता है तो ये उसको खाने के लिए बैठा हुआ है। कौन खाने के लिए बैठा हुआ है? CH3COO माइनस, ये इसको खाने के लिए बैठा हुआ है। ध्यान से समझना है कि एक बात पॉइंट को, क्योंकि ये सब चीजें लिंक करने में जरूरत पड़ता है बफर के लिए, तो उसके लिए हमें इसकी इंपॉर्टेंट तब समझ में आएगा। अब यहाँ ये खाने के लिए बैठा है, अब सोचो अगर ये खाने के लिए बैठा तभी तो ये पानी में आके इसको बचना नहीं चाहिए। अगर कहीं H प्लस पानी में बच गया तभी ना पीएच को डिस्टर्ब करेगा। अगर मान लो आया और कोई उसको खा गया, मतलब उसको वायलेंस कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, वो बचेगा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा
तो फिर वो पानी का पीएच कैसे घटा बढ़ा सकता है? जब बचेगा तब ना अपना वो आइडेंटिफिकेशन देगा कि हाँ हम H+ है, हम पीएच को घटाएंगे। लेकिन जब वो बचेगा ही नहीं, ये बैठा हुआ है, आओ ना तुम, मैं खा रहा हूं कैसे। तो ये यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O- H+ को खाने के लिए बैठा है, और जैसे ही ये H+ बाहर वाला आया, ये बोला कि हम तुम्हें खा गए, और ये पानी में H+ की जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो उसको लॉस कर दिया है, यानी वो उसमें रहने नहीं दे रहा है। जब रहेगा तब ना पीएच डिस्टर्ब होगा, जब है ही नहीं तो डिस्टर्ब कहां से करेगा। अब मुझे एक चीज यहाँ पर कंफर्म ये चीज मालूम चल रहा है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि वीक एसिड ही क्यों लिया गया था, क्योंकि वीक एसिड का जो कंजुगेट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जो वीक एसिड होता है उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होता है, और ये स्ट्रॉन्ग यहां पर इसको खाने के लिए बैठा। अगर ये खुद वीक रहेगा तो खा पाएगा? खाने के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। तो इसको अगर ये खाना है इसको, तो इसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इसीलिए वीक एसिड लिया जाता है। अगर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो उसका जो कंजुगेट बनेगा, जैसे Cl लोगे तो Cl- वीक हो जाएगा, और ये जो है इसको खा नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा हो चुका है कि वीक ही क्यों लिया जाता है। तो जो H+ आता है बाहर से, उसको पानी में बच ना पाए और रह ना पाए, उसकी अस्तित्व को खत्म करने के लिए वीक एसिड लिया जाता है, ताकि इसका जो कंजुगेट बने वो कंजुगेट क्या बने? स्ट्रॉन्ग बने। तो ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए हम यहां पर स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ताकि इसको ये रहने ना दे। ठीक है, इसका हमें कोई काम का चीज नहीं है। अच्छा, उसी का एसिड क्यों लिया जाता है, दूसरे का क्यों नहीं लिया जाता है? उसका रीजन ये है कि अगर ये मान लो तुम वीक एसिड लोगे, दूसरे का एसिड लोगे, ठीक है, दूसरे का एसिड अगर लोगे तो यहां पर ये तो पार्शियल ब्रेक होता है, तो इसकी अमाउंट कम हो जाएगी। अगर मान लो ये 2 है और एसिड तुम मिला दिए 5, तो 2 को तो खा जाएगा, लेकिन 3 OH+ बच जाएगा। अब 3H+ बच जाएगा तो इसके पीएच को डिस्टर्ब कर देगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी संख्या कम नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है उसकी संख्या कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए उसी का सॉल्ट लिया जाता है, ताकि उसकी संख्या कम ना हो, उसका अमाउंट कम ना हो। तो स्ट्रॉन्ग लोगे तो ये वीक बनेगा, वीक से कुछ कर नहीं पाएगा, वीक इसको खा नहीं पाएगा, इसीलिए वीक लिया जाता है, ताकि ये स्ट्रॉन्ग बने, और स्ट्रॉन्ग बने तो उसको खा जाए। अब तो हम तो समझ में आ गया कि H+ को मिलाया जाए तो ये क्यों, कौन रोक रहा है इसको। तो H+ को इसके अमाउंट यहां पर बढ़ घट नहीं रहा है, क्योंकि ये खाने के लिए बैठा हुआ है, इसीलिए पीएच डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अब सोचो थोड़ा सा यहां पर कि मान लो ये टोटल COOH का संख्या 10 है, 10 है, तुम 8 मिलाए इसको तो ये खा जाएगा, 9 मिलाए तो ये खा जाएगा, 10 मिलाए तो अभी भी खा जाएगा। लेकिन जैसे ही 11वां मिलाओगे तो ये 10 के साथ 10 खा जाएगा, ये एक H+ बच जाएगा, यानी एक लिमिट के बाद, इसको कैपेसिटी बोलते हैं, लिमिट कैपेसिटी। एक लिमिट के बाद तुम अगर H+ मिलाओगे तो वो बफर अब बफर नहीं रह जाएगा, इसीलिए स्मॉल अमाउंट में मिलाया जाता है कि जब तक ये 10 ही है तो 10 के साथ ये 10 तो खा जाएगा, लेकिन 11वां मिलाओगे तो 10 खा गया और एक H+ बच गया, यानी एक लिमिट तक उसको पीएच रेसिस्ट करेगा।
हमारा ब्लड भी एक लिमिट तक उसके पीएच को रेसिस्ट करेगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही एसिड खा लिए तो उसकी पीएच वो रोक नहीं पाएगा, यानी वो बफर के जैसा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है अब बचा नहीं है, तो ये H+ आके इसमें हंगामा मचाएगा और पीएच को घटाने लगेगा, मतलब एसिडिक बढ़ाने लगेगा। तो एक लिमिट तक हम इसके अंदर एसिड को मिलाते हैं, यानी कि भर भर के नहीं मिलाते हैं। और ये पॉइंट पे ध्यान देना, एक पॉइंट में फिर से आएंगे, लिमिट कैपेसिटी इसमें एक टॉपिक भी आता है। तो इस लिमिट तक ये क्या होगा, बढ़ने से रोकेगा। तो उस कॉन्सेप्ट में हमें, अच्छा, जो CH3C डबल बॉन्ड O, जो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस जो हमें ज्यादा मिलने वाला है, कहां से मिलने वाला है, यहां से मिलने वाला है कि यहां से मिलने वाला है? तो हमारा आंसर होगा यहां से मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो पार्शियल डिसोसिएट होता है, तो हम ज्यादा डिपेंडेंट इस पे करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि इसका जरूरत पूरा ये करेगा, ये तो पार्शियल डिसोसिएट है तो कम देता है। ठीक है, ये मेन है हमारा जो रेड वाला हमने लिखा है, जो रेड वाला लिया है, इसका भी होगा लेकिन ज्यादा अमाउंट, ये तो हमने कम समझने के लिए लिया है, तो ज्यादा अमाउंट इसका होगा, मतलब ये CH3COO माइनस देगा और ये कम अमाउंट में देगा। यानी लिमिट अगर चेक करना है तो उस समय सॉल्ट का कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। ये बात मैं वहां फिर नहीं समझाऊंगा, यहीं पे समझा दे रहा हूं कि अगर लिमिट यानी वहां तक हम एसिड मिलाएंगे जहां तक वो पीएच रोकेगा, उसके ज्यादा अगर मिलाएंगे तो वो रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। यानी ये इसको खाने के लिए बैठा हुआ है, तो इसका मेजर ये कहां से मेन आ रहा है, तो ये मेन आ रहा है सॉल्ट से। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन, अच्छा यहां से भी आ रहा है लेकिन बहुत कम है, तो हम उसको नेग्लेक्ट मार देंगे। तो ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन और ये एसिड का कंसंट्रेशन अगर बराबर हो गया तो सोच लो लिमिट, यानी ओ कैपेसिटी लिमिट पे आ गया। अब उससे थोड़ा भी मिलाओगे तो एसिडिक ओ बफर का जैसा काम नहीं करेगा। इसका लास्ट पॉइंट है, लिमिट लाइन है उसका। तो ये बातें समझ में आ गई होगी कि वीक क्यों लेते हैं, क्योंकि वीक का स्ट्रॉन्ग बनता है और स्ट्रॉन्ग खाने के लिए बैठा रहता है। ठीक है, और ये लिमिट वाला बात भी समझा दिया। इसका मेजर पार्ट कहां से आता है, सॉल्ट से आएगा, नहीं कि यहां से आएगा। ये तो हमने 2-4 एग्जांपल समझा लिखा है। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे, ये बहुत कम अमाउंट में होंगे, तो इसको हम नेगलेक्ट भी मार देंगे। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर बेस को मिलाते हैं तो कौन रोक रहा है। ऐसे थोड़ा तो समझ में आ गया, बेस को अगर रोकते हैं OH माइनस को, तो बेस को कौन रोक रहा है यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया कि ये CH3COO माइनस H+ को रोक दिया। OH को कौन रोकेगा, तो देखो OH जब इसके अंदर टपकेगा तो ये OH जो है H+ के साथ रिएक्शन करके वाटर बन जाता है, और वाटर बनता है तो सोचो कि पानी के ये जब OH आया तो इसके H+ को डिस्टर्ब किया है, H+ को डिस्टर्ब किया है। इसके साथ भी जाएगा लेकिन मेन पार्ट इसके साथ जाएगा, ये तो ये इसके साथ भी जाएगा लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए जरूरत पड़े, ये OH माइनस को ये H+ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा। अब इसमें का तो H+ गायब हो गया, कम हो गया, तो ये तो डिस्टर्ब हो गया। तो वाटर बनने से, तुम जानते हो कि वाटर बनने से यानी डाइल्यूशन हो गया, वाटर बनने से ये जो नहीं टूटे हुए थे वो टूट जाएंगे, और उसकी जो पानी के अंदर H+ की कमी हुई थी, उस H+ की जो कमी हुई थी उस कमी को ये पूरा कर देगा, क्योंकि वाटर बनते ही ये वहां से टूटना लगेंगे, और जो H+ की कमी हुई थी उस H+ की कमी को पूरा करने के लिए ये टूटने लगेंगे, और पीएच बरकरार रखेगा उसका, बोलेगा हम नहीं बढ़ाएंगे। तो कुछ ज्यादा अमाउंट में नहीं बढ़ाना है, तो एक रेस्ट्रिक्शन भी है बफर में, ये नहीं कि पूरा लेके और उसमें एसिड मिला दिए, ज्यादा नहीं मिलाना है, एक लिमिट तक ही मिलाना है जब तक इसकी सांस चलती रहे। जब ये खत्म हो जाएगा मिलाओगे तो बफर का जैसा काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा ये वीक है, पानी में ऐसे पड़ा रहेगा, तो हम ज्यादा NaOH के साथ हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये पानी में ऐसे पड़ा रहेगा क्योंकि ये वीक है, तो ज्यादा हम इसके साथ नहीं जाएंगे। बात समझ में आई? तो क्या क्या आंसर, तुम्हें 3 चीजें बताया मैंने। पहला पॉइंट तो ये कि हम वीक ही क्यों लेते हैं,
पहले समझ लो बातें, उसके बाद पहला पॉइंट ये है कि हम वीक ही क्यों लेते हैं। तो इसका रीजन तो ये है कि वीक लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्ट्रॉन्ग H प्लस को खाने के लिए बैठा हुआ है। अगर तुम स्ट्रॉन्ग लोगे तो उसका कॉन्जुगेट वीक बनेगा, वीक से कोई काम होने वाला नहीं है। वो H प्लस को जो बाहर से डालोगे उसको खा नहीं पाएगा, उसको वो गायब नहीं कर पाएगा, तो इसलिए पानी में H प्लस और OH माइनस डिस्टर्ब कर देगा वो। ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड बात, H प्लस को मिलाएंगे तो ये कैसा बिहेव करेगा। अच्छा, हम मिलाते गए वो पीएच को रेसिस्ट करता गया, एक लिमिट पहुंच गया कि अब इसके आगे मिलाओगे तो हम अब नहीं रोकेंगे। तो उस केस में एसिड का कंसंट्रेशन और इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। क्यों सॉल्ट ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये देने वाला मेन पार्ट कौन है, ये है, नहीं कि ये है, ये तो वीक है, हम उसको नेग्लेक्ट मारते हैं। ये बातें मैं अपने अकॉर्डिंग समझा दिया, तुम्हें 5 मिनट टाइम दे रहा हूं, जो डाउट है उसको बोलो और इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिख लो, क्योंकि ये समझाने वाला पॉइंट है। ये तुम्हें कहीं बुक वगैरह में नहीं मिलेगा कि लो ये लिखा हुआ है और तुम लिख लिए। बुक में केवल बफर का डिफिनेशन मिलेगा तुम्हें, और एसिडिक और बेसिक बफर मिलेगा, उसका पीएच निकाला हुआ मिलेगा। ये मैं तुम्हें समझाया, एक्चुअल बफर यही होता है, और ऐसे ये अपना बिहेव मतलब फंक्शन ऐसे करता है ये। पहले समझ लो, लिख लो, फिर बताते हैं। संस्कृति, बट दिस केस इज ओनली स्टॉक अबाउट सॉल्ट प्लस एसिड। हाँ, तो वीक एसिड और उसके सॉल्ट, तो हम वीक बेस और सॉल्ट के बारे में तो अब इसी को भी समझ सकते हो। एसिडिक समझा दिया तो बेसिक बफर भी समझ सकते हो ना, सेम टू सेम ऐसा ही काम करता है दोनों। प्रगति, सर बफर में एग्जैक्ट पीएच मेंटेन रहता है या अप्रोक्सीमेट सिमिलर। अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही, लेकिन मान के ब्लड में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा, मतलब रेंज लेके चलेंगे 1 2 3 पॉइंट का, तो उतना। नेक्स्ट अन्वय, वेच वाला फिर बताओ। ओके, संस्कृति, सर Na प्लस नहीं रिएक्ट कर सकता, वेस करता है लेकिन वीक है तो उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं करेगा। वैष्णवी, सर लास्ट पॉइंट, इफ वी ऐड OH माइनस दैट हाउ द वाटर फॉर्म नॉट अंडरस्टूड। OH मिलाओगे तो H प्लस को H प्लस और OH माइनस वाटर नहीं बनाएगा, और वाटर बनाएगा तो पानी में वाटर की संख्या ज्यादा हो जाएगा। अब ये तो तुम एक समझा रहा हूं ना मैं, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये CH3 डबल बॉन्ड OH जो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, वो जो बैठा हुआ है वो टूट जाएगा, टूटने लगेगा, टूट के ये H प्लस को जो पानी जो बफर के अंदर H प्लस की कमी हुई है उस कमी को पूरा कर देगा, वो उसकी कमी को पूरा कर, समझ लो का। वही साइंस कह के आता है सर, कहाँ से आता है? वही माइनस बाहर से मिलाते हैं, एसिड या बेस बाहर से मिलाना पड़ेगा ना। बफर का डिफिनेशन क्या होता है?
कि बाहर से H+ मिलाओ या वो H- मिलाओ, इसको ये रोकता है। तो मैं बताया कैसे रोकता है, फंक्शन समझ में आया। वो H वाला आएगा तो H+ को डिस्टर्ब करेगा, इसके अंदर H+ की कमी हो गई तो pH फिर डिस्टर्ब होने लगेगा, तो ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे, और वाटर बनाएंगे तो ये डाइल्यूशन होगा। तो ये तो मान लो हमने एक दिखाया, तो डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और डाइल्यूशन जो होगा तो ये जो वीक वाला है वो टूटने लगेगा, क्योंकि ऑन डाइल्यूशन वीक क्या होता है, अल्फा बढ़ता है, तो ये टूटने लगेगा तो H+ दे देगा। तो जो इसकी कमी हुई थी उसकी कमी को ये पूरा करने लगेगा, इस तरह से उसका H+ मेंटेन रहेगा, और मेंटेन रहने के वजह से उसका pH डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना इस बात को कि बहुत ज्यादा एसिड और बहुत ज्यादा बेस को नहीं मिलाना है, नहीं तो बफर नहीं तैयार होगा, ये इसके लिए कंडीशन है। अच्छा, जो मैं खास बात तुमसे बात कर रहा हूं कि किस लिमिट तक मिलाया जाए, कैपेसिटी तक की इसके बफर को रोके, उस लिमिट के बाद वो नहीं रोके, उस केस में एसिड या बेस का कंसंट्रेशन इसके बराबर होना चाहिए, सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बराबर होना चाहिए। क्यों, ये खा रहा है ना, खाने वाला ये है, और ये मेजर पॉइंट कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, लेकिन इसके सामने इसको नेग्लेक्ट मार देंगे। तो एसिड का कंसंट्रेशन और बेस का कंसंट्रेशन जब तक बराबर नहीं हो जाए तब तक उसका लिमिट पॉइंट तक रहेगा। और इस बात को मैं आगे अब डायग्राम बना के नहीं समझाऊंगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, कि कुछ एग्जाम्पल देखो यहां पर, जो हमें तुम लोग बताओगे कि वो बफर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, और तुम बताओगे कि वो बफर सॉल्यूशन है या नहीं। चलिए जी, पहला है CH3 C डबल बॉन्ड OH, जो एग्जाम्पल लिया था वही CH3 C डबल बॉन्ड Na। दूसरा है NH4OH प्लस NH4Cl। तीसरा है H3PO4 प्लस NaH2PO4। फोर्थ वन है NaH2PO4 प्लस Na2HPO4। फिफ्थ वन है sir, when will limit reach when the base is added to acid? उस केस में बेस का सॉल्यूशन और सॉल्ट का सॉल्यूशन बराबर होना चाहिए। अच्छा, बेस वाला बोल रहे हो क्या, तो उस केस में पीएच बताते हैं तो बता रहे हैं, उस केस में बेस और एसिड सॉल्ट का सॉल्यूशन बराबर होना चाहिए। सॉल्ट ही लेते हैं
क्योंकि मेन इसमें पार्ट सॉल्ट ही है, सॉल्ट के वजह से ही सब कुछ उसमें मतलब हो रहा है, सॉल्ट के कारण ही लेंगे। अभी मैं पीएच कैलकुलेट करवाता हूं तो उसमें बताता हूं, बस उस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि उस पॉइंट पर लिमिट आता है, ताकि वो बाद में इमेजिन रहे कि हाँ इस पॉइंट पर लिमिट आता है। तो बाद में जब पीएच कैलकुलेट करवाऊंगा उसमें बता दूंगा कंडीशन। अभी पीएच कैलकुलेट करवा रहा हूं। तो मुझे बताओ इसमें 1 to 7 में से पहला वाला बफर है कि नहीं है? फर्स्ट बफर है या नहीं है? है ना? सेकेंड वाला बफर है या नहीं है? है। थर्ड वाला थर्ड बफर है कि नहीं है? है। मानसी फोर्थ बफर है कि नहीं है? ध्यान से देखो, फोर्थ बफर है या नहीं है? बफर है। फिफ्थ बफर है कि नहीं है? निधि मारो, नहीं है। है। सिक्स बफर है कि नहीं है? सिक्स भी है। ऑब्वियस सी बात है, सेवन भी होगा। अब मैं बता रहा हूं वन बाय वन कैसे है ये। तो ये तुम्हें बताया कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट होना चाहिए। देखो कैसे कैसे खेला करना है। ये वीक बेस और उसका सॉल्ट, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। अब इस पे आ जाओ। H3PO4 वीक एसिड होता है और उसका सॉल्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। H3PO4 अगर एक H प्लस लूज कर दिया तो H2PO4 माइनस, और एक अगर लूज किया तो HPO4 -2, अगर एक और लूज किया तो PO4 -3। अब ध्यान देना इस पॉइंट पे, फोर्थ वन को समझा रहा हूं। ये एसिड है, ये भी एसिड है ना? अब ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। एक तो ऑब्वियस सी बात है ये वीक एसिड होगा ना वीक एसिड, इसमें स्ट्रांग होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो वीक एसिड लिया गया है, ये लिया गया, देखो फोर्थ वन समझा रहा हूं ना, H2PO4 ये लिया गया है। तो मार्केट में तो ये मिलेगा नहीं, मार्केट में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब मार्केट में मिलेगा ही नहीं तो इसको हमें अल्टरनेट उपाय लेना पड़ेगा, यहाँ Na+ लगाना पड़ेगा, यहां पर हमें Na+ लगाना पड़ेगा। यानी तुम वीक एसिड तो तुमने लिए, लेकिन ये मार्केट में मिलेगा नहीं, उसके लिए हमें अल्टरनेट ऑप्शन इसका सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये अगर तुम इसको सेपरेट आउट करोगे तो ये वीक एसिड वाला ही पार्ट है, और ये जो है ये वाला, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? HPO4 -2। अब हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब इसका कॉन्जुगेट ये मार्केट में मिलता नहीं है, इसके लिए हमें दो सोडियम को इसमें अटैच करना पड़ेगा, यानी ये और ये मिलके हमें बफर बनाने के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो कहीं ना कहीं तुमसे वीक एसिड का मतलब ये नहीं कि तुम इसी को वीक एसिड पकड़ो, ये भी वीक एसिड है, लेकिन आयंस मार्केट में मिलते नहीं है, उसके लिए सोल्ट केटाइन को ऐड करके लेना पड़ता है। तो कहीं ये देख के मत बोल देना कि ये नहीं, ये बफर नहीं है, ये बफर है और ये इसका सॉल्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, NaOH है और CH3C डबल बॉन्ड OH है। हमने लिख के दिया है 5 मोल और 20 मोल। तुम्हें हमने बताया था कि पानी में वीक एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग उसका सॉल्ट होना चाहिए, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा है।
तो देखो नजर आएगा, ये कैसे आएगा, CH3 डबल बॉन्ड हो, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये 20 मोल है, तो 20 मोल में तो एटलीस्ट 5 मोल तो डिसोसिएट हो ही जाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं कि 5 मोल तो डिसोसिएट होना तय है इसका, एटलीस्ट 5 तो हो ही जाएगा इसका डिसोसिएट। जब ये 5 डिसोसिएट हो जाएगा, इसका मतलब ये NaOH इसके 5 के साथ ये 5 रिएक्शन कर बैठेगा और इस केस में ये बना देगा CH3 डबल बॉन्ड हो Na प्लस वाटर बना देगा। अच्छा, ये 20 मोल था, तो 20 मोल में से 15 मोल तो एटलीस्ट बचना चाहिए, ऐसा एज्यूम करे, आइडिया लगा रहे हैं हम कि 15 मोल तो बचना चाहिए, 15 मोल चलो बच गया, 5 मोल इसको हटा दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया और ये इसका सॉल्ट बना दिया। तो ये रिएक्शन में बचा कहां, ये तुम्हें देखने के लिए दिया जा रहा है कि ये देखो NaOH है, लेकिन एक्चुअल में बचा ही नहीं, ये तो समाप्त हो गया है। तो ये नहीं लिखे, ऐसे लिखा जा रहा है, तो लिखने का मतलब है नहीं कि तुम्हें डायरेक्ट लिख के दिया जाए, तुम्हें अल्टरनेट तरीके से लिख के दिया जा रहा है, और उस केस में ये बचेगा ही नहीं, और जब बचेगा ही नहीं तो क्या, ये 5 से ये बना देगा। तो हमारे को फाइनली क्या मिला, CH3 डबल बॉन्ड हो Na मिला और उसका ये एसिड मिला और उसका सॉल्ट मिला, यही हमें मिला। हम ये मान के चलेंगे कि ये, लेकिन अगर ये ज्यादा रहेगा और ये कम रहेगा तो कभी भी बफर नहीं तैयार हो सकता है, इसको समाप्त होना पड़ेगा, ये बचना नहीं चाहिए। तो इस वीक एसिड बच जाए वो तो ठीक है, बचेगा तो, और उसका सॉल्ट बन जाए तो हमारा बफर तैयार हो जाएगा। ये हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ये वाला, तो ये वाला पॉइंट कोई ज्यादा समझाने का बात नहीं है, ये वाला है पॉइंट, ये वाला शायद H2, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है, नहीं ये वाला है, ये है उसका सॉल्ट है, ये बफर बनाएंगे ही क्योंकि वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है ये तो मार्केट में मिलता नहीं है ना, इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा ना H2PO4 माइनस, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसके साथ सोडियम लगा दिया जाएगा, और 3 है तो उसको लगा दिया जाएगा, ठीक है। और ये बफर बनाएगा ना, ये बनाएगा। 2-3 एग्जांपल और लिख लो जो बनाता है, बोरिक्स प्लस टेराबोरिक एसिड, तो लोग पढ़े होंगे बोरॉन फैमिली में, बोरिक्स प्लस टेट्राबोरिक एसिड, Na2B4O7 10H2O, ग्लाइसिन प्लस HCl, कुछ याद करने वाला लिख लो, ग्लाइसिन प्लस HCl, ठीक है। और भी एग्जांपल लिखा हो, बफर सॉल्यूशन, मैं सेपरेट नहीं पूछा हूँ, बफर है कि एसिड है, तुम उसमें बता सकते हो। अब हेडिंग डालो, पीएच फॉर 6 एग्जांपल में कंजुगेट बेस में तो सिर्फ एक H प्लस का फर्क होता है। हाँ, ये यहाँ 3 लिख दिया है क्या मैंने, अच्छा मान लो ये है, यहाँ पर गलती से लिख दिया है, यहाँ Na2 है और H है, यहाँ 3 नहीं है, Na2HPO4 है, Na2HPO4 है, एक H प्लस लूज कर देगा। चलो अब हेडिंग डालो, पीएच कैलकुलेशन फॉर, अच्छा मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, डेरिवेशन भी करवा दूंगा, तो डेरिवेशन करना कोई बड़ा बात नहीं इसमें। पीएच कैलकुलेशन, इसमें सबसे बड़ा बात पीएच वाला में पता है क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आया, जब तुम्हें क्वेश्चन देगा ना तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि बफर का भी क्वेश्चन है क्या, जब स्टूडेंट से बोला जाता है तो बफर का क्वेश्चन था, बनाए क्यों नहीं, अरे बफर का क्वेश्चन था सर, हमें तो मालूम ही नहीं चला कि बफर का, अगर बफर तुम्हें बता दिया जाए ना तुम आसानी से उसको सोल्व कर दोगे,
लेकिन तुम्हें पहले स्टार्टिंग में मालूम ही नहीं चलता है कि बफर का भी क्वेश्चन, कई आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आते हैं तो उनको आने के बाद बोला जाता है कि ये बफर पे बना सकते हो, बफर का क्वेश्चन है, तब उसको लगता है ये बफर पे तो आसानी से बन जाएगा। पहले ये चीज जानना मुश्किल हो जाता है, क्वेश्चन में लिखता नहीं है कि इट इज ए बफर सॉल्यूशन, बहुत चालाकी से वहां पर लिखता है, दो को मिला देगा और बोलेगा कि इसका पीएच बताओ। तो पीएच तो हम बहुत तरीके से निकाल रहे हैं, दो एसिड को निकाले, दो बेस को निकाले, एसिड बेस को निकाले। अब यहां पर वीक एसिड और उसके सॉल्ट को मिला के पीएच निकलवाएगा तुमसे। और जैसे तुम्हें वीक एसिड और इट्स सॉल्ट, जब इसका तुम पीएच निकालने चलोगे तो तुम्हें सबसे पहले इसमें यही जानना पड़ेगा कि हाँ ये बफर का क्वेश्चन है, तब तुम आसानी से निकाल पाओगे। और ये भी तुम्हें जानना पड़ेगा कि हाँ ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन है, तब उसको मेथड को लगाना पड़ेगा, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाता है। या वीक बेस और इसका सॉल्ट, इस केस में अगर तुम्हें पीएच निकालना है तो उस केस में तुम्हें जानना पड़ेगा कि ये बफर का क्वेश्चन है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये अक्सर मतलब जल्दी से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो हम डायरेक्ट पीएच निकाल रहे हैं। तो बेसिक वाला का पीएच ऑफ एसिडिक बफर can be calculated by using Henderson, आपसे आईपीएल भी नहीं होगा, हेंडरसन इक्वेशन। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये मैं बता दूंगा सॉल्ट ही क्यों लिया गया, तुम समझ सकते हो क्यों लिया गया होगा, क्योंकि CH3 डबल बॉन्ड O माइनस का जो मेन पार्ट था वो सॉल्ट से ही आ रहा था और एक एसिड वाला पार्ट था, इसलिए सॉल्ट लिया गया। कैसे आया बता देंगे हम। और पीएच कैलकुलेशन, पीएच ऑफ, हम यहाँ पीएच नहीं निकालेंगे, पीओएच निकालेंगे, पीएच ऑफ बेसिक बफर। तो पीओएच हो जाएगा इसमें पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। उसके बाद हेडिंग डालना बफर कैपेसिटी। इसके बाद क्वेश्चन बनवाते हैं। और राइट डाउन हेडिंग बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, तो ये मैं अब समझाऊंगा नहीं बफर कैपेसिटी क्या है, तब तक डालना है जब तक उसका पीएच चेंज रोकता रहे उसको। इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, द नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड, the number of mole of acid, the number of mole of acid or base, the number of mole of acid or base that must be added, इसको मैं हटा दो, that must be added to 1 liter of a buffer solution, to change its pH value, by
1 unit is known as buffer capacity of buffer solution. Buffer capacity of buffer solution. Buffer capacity of acid. Buffer capacity of an acid buffer is maximum if concentration of salt will be equal to concentration of acid. और buffer capacity of an basic buffer is maximum if concentration of salt equal to concentration of base. That is known as buffer capacity. और उस केस में, इस केस में क्या होगा, जब ये सॉल्ट बराबर हो जाएगा तो पीएच पीके के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा पीके, और इस केस में बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और उस केस में क्या हो जाएगा पीओएच पीकेबी के बराबर हो जाएगा। अब कुछ इसका एप्लीकेशन है, तो पहले इसको लिख लो, इसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशन, तो हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर, देखते हैं कैसे बना रहे हो तुम लोग। क्योंकि बफर बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आना मस्ट है, सोच लो। बफर और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, मतलब ये टॉपिक का वेटेज भी ज्यादा है, हम 4 क्वेश्चन आता ही आता है। तो बफर और ये सॉल्ट हाइड्रोलाइज, सॉरी ये आगे जो पढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसमें से आना तय होता है, 100% आएगा ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में लिख के नहीं देता है कि बफर का सॉल्यूशन क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन कहीं लिख के देगा, कहीं नहीं भी लिख के देगा। ये सॉल्यूशन इज 1 मोलर इन CH3C डबल बॉन्ड Na एंड 0.1 मोलर इन CH3C डबल बॉन्ड H if pKa of CH3C डबल बॉन्ड H is 4.8। ये तुम्हें WE4 है, मतलब वॉल्यूम का इक्वेशन है, मैं कहीं अलग से नहीं दे रहा हूं। 4.8 व्हाट इज पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और लिख लेना WE5, व्हाट इज द pH of the solution obtained by mixing 100 ml of each 0.2 molar NH4Cl and 0.2 molar। अब तुम यहाँ पर बना रहे हो ना, तो तुम्हें थोड़ा सावधानी लगेगा कि हाँ ये तो हम बफर के क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन जब तुम्हें टॉपिक खत्म होने के बाद जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो तुम उस समय एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि ये बफर का भी क्वेश्चन था क्या।
क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं बफर लिखा भी नहीं है। तो इसको लिख लो, फिर हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बफर कैपेसिटी पे कराते हैं और दोनों का आंसर बताओ जल्दी से। क्या आ रहा? 4.8 आ रहा है, 5.8 आ रहा है? 5.8 आ रहा है। और दूसरे का 9.8 आ रहा है। सही है, निका का दोनों सही है, विशाल का एक सही है, मानसी का एक सही है, प्रगति का एक सही है, एक ही भेजी है, संस्कृति का एक सही है। ठीक है, तो आंसर आएगा, इसका आएगा 4.8 और इसका आएगा 9.8। 4.8 और इसका आएगा 9.8। ठीक है, चलो एक नीट का क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग बनाओ। हाँ, लेकिन नीट का दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें तो पहले मालूम हो जाएगा कि ये बफर का है। ये आया है नीट में 2011 में। क्वेश्चन है, नीट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ए बफर सॉल्यूशन, लिखा भी है बफर सॉल्यूशन, ए बफर सॉल्यूशन इज prepared
is prepared which the concentration of NH3 is 0.3 molar and the concentration of NH4 plus is 0.20 molar if equilibrium constant Kb for NH4 for NH3 equal to 1.8 into 10 to power minus 5. What is the pH of the solution? और इस केस में log दिया है log 2.7 का वैल्यू लिख के दिया है। अगर यूज पड़ेगा तो तुम यूज कर सकते हो, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। 9.43, 11.72, 8.73 और 9.08। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। नहीं अच्छा बोले कल लेंगे डाउट, अब ठीक है कल पूरा ही डाउट लेंगे, बफर तक बढ़ा दिया था। अब एक टॉपिक केवल बच जाता है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, तो कल डाउट लेके आना, सब लेके आना, कल ही डाउट लेंगे। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कल बच जाएगा और एक इंडिकेटर बचेगा, तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट एक दिन में वही खत्म हो जाएगा। तो बफर तक बना के लाना, जो डाउट होगा कल डाउट ही लेंगे, 2 दिन डाउट ही चलेगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मैंने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पे नहीं बनाया है, कल डाउट ही लेंगे, बना के लाना तुम लोग। किसी का आंसर नहीं आया? जितेश का आया है, प्रगति का आया है। दोनों का गलत है। प्रगति तुम्हारा आंसर कितना आया है? हो सकता है कि तुम POH निकाले हो, तुमसे पीएच पूछा जा रहा है और जो तुम इसमें फॉर्मूला लगाओगे POH होगा, उसको 14 में से माइनस करना पड़ेगा। किसी का आंसर नहीं आया करेक्ट है, संस्कृति का गलत है। सब तुम लोग नीट का काम तमाम कर दिए। मिक्का का सही है, केवल एक आंसर सही आया। जितेश का गलत है, प्रगति का गलत है, संस्कृति का गलत है, मिक्का का सही है। साक्षी का सही है, शिवा का सही है, शिवा शर्मा। संस्कृति का अब सही हुआ। सिया शर्मा, शिवा ने, सिया शर्मा। इसका आंसर ये आएगा।
ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। बना लोगे ना, मुझे बनाने की जरूरत नहीं इसका। पीओएच निकाल दो। ये इस बेस का कंसंट्रेशन है और ये सॉल्ट का है। देखो सॉल्ट नहीं दिया है, इस फॉर्म में दिया है, तो मत सोचना कि इस फॉर्म में लेने, एक्चुअली इसी फॉर्म में लिया जाता है, लेकिन ये नहीं मिलता है इसलिए लिया जाता है। और यहाँ केबी का वैल्यू दिया है, तो निकाल लोगे पीएच। बताने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, फॉर्मूला में डालो आंसर आएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन और बनाओ। 2010 में आया है क्वेश्चन, नीट के 2010। बफर्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन इजी आता है। क्वेश्चन है इन ए बफर सॉल्यूशन, जिसमें लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है फिर हमारा, जब लिख देता है कि बफर सॉल्यूशन है ना, कंटेनिंग इक्वल concentration of equal concentration of B minus and H B the Kb for B minus is 10 to power minus 10 pH of the buffer solution. ऑप्शन में है 10, 6, 7, 4। in a buffer solution containing equal concentration of B minus or HB, अच्छा, Kb for the P minus is 10 to power minus 10। इसका आंसर तब से आ जाना चाहिए था। सेकेंड 7 है, ये 7 है, 10, 6, 7, एक मिनट, 10, 7, 6 सी है। बिल्कुल सही, निक्का का सही आया, और इसका संस्कृति के शायद गलत है, देख रहा हूँ आंसर क्या है। मैं भी, हमें तो लग रहा है 4 ही आना चाहिए, 11 का 4 ही आंसर दिया है, डी आंसर करेगा। यहाँ तो अभी ना बताया था मैं। इन ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस और ए, ये सॉल्ट का और इसका कंसंट्रेशन बराबर है। तो तुम देखो अभी अभी कि बफर कैपेसिटी में क्या लिखवाया था, POH इक्वल टू क्या लिखवाया था, PKB, और ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या है, ये सॉल्ट है और ये बेस है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, तो PKB क्या है, 10 है, तो POH क्या आएगा, तो PKB का वैल्यू कैसे निकालोगे, P का वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग, और KB का वैल्यू कितना है, 10 टू पावर माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10, तो POH कितना हो जाएगा 10, तो PH कितना हो जाएगा 4। चलो जी, तो आज का स्टडी यहीं पर फिनिश